तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट किड में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अपना टारगेट 95% लिए हैं कि इस बार हम लोग 95% किसी कीमत पे लाना है। उस प्रकार तैयारी भी मैं करा रहा हूँ। तो इसी के बीच साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार क्या हैं, वो किनके साथ रिएक्शन करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेता है ना कि वियोजन अभिक्रिया, देखिए कैसे अति लघुत्री में 2 नंबर का पूछता है और लघुत्री में यही प्रश्न 4 नंबर का पूछता है, तो दोनों में पूछ सकता है। 2 नंबर पूछेगा तो सिर्फ पूछेगा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। 4 नंबर पूछेगा तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो हमें वियोजन अभिक्रिया बताना पड़ता है, उसका प्रकार बताना पड़ता है, उसका रिएक्शन बताना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम पूरा आप डिटेल से जानेंगे कि ताकि वो 2 नंबर का पूछे चाहे 4 नंबर का, आप किसी तरह इस वियोजन अभिक्रिया को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इस वियोजन अभिक्रिया क्या है। लेकिन इससे पहले वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास पहुँच पाए और सभी लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ, उनका भी अच्छा मार्क्स आए। तो देखिए, बात करते हैं स्टूडेंट वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया का सिंपल परिभाषा है कि वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक, जिसमें कोई कंपाउंड अपने अवयवों, तत्वों अथवा छोटे सरल यौगिकों में विभाजित हो जाता है। देखिए कितना सिंपल है कि वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों, जो उसके अवयव के तत्व एलिमेंट्स होंगे, अथवा वो छोटे छोटे सरल यौगिकों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। देखिए, वियोजन अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वियोजन अभिक्रिया में जानते हैं क्या होता है जैसे एक कोई कंपाउंड रहेगा ना, तो उस कंपाउंड को अगर हम अभिक्रिया कराएंगे ऊष्मा के साथ या प्रकाश या विद्युत धारा के साथ, तो क्या करेगा, अलग अलग एलिमेंट्स में, अलग अलग तत्वों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वही आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया जो है वो 2 प्रकार की होती है। तो पहले परिभाषा ध्यान से आप पढ़ लिए ना, परिभाषा क्लियर हो गया ना आप लोगों को, यहाँ तक सारी चीज़ें। कह रहा है कि अगर कोई यौगिक अगर हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे A+B, ये कोई हमने कंपाउंड लिया, तो ये कंपाउंड को जब हम किसके साथ, या तो हम ऊष्मा के साथ या तो प्रकाश या विद्युत धारा के साथ अगर इस पर अभिक्रिया कराएंगे, तो यह अलग अलग अपने एलिमेंट्स में C+D में क्या हो जाएगा, टूट जाता है, अलग अलग एलिमेंट्स में टूट जाता है, भाग में। वही आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए लिखा है ना, वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी यौगिक, कोई भी एक यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में विभाजित हो जाता है। कब विभाजित होगा, जब यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत धारा के साथ होगी तब। सिंपल है। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, तब पहला होता है ऊष्मीय वियोजन और दूसरा विद्युत वियोजन। जो वियोजन अभिक्रिया होती है 2 प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन। तो आइए जानते हैं, पहला पढ़ते हैं हम लोग ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए नाम से ही मालूम चल रहा है कि जो ऊष्मा के साथ होगा उसमें वियोजन कहला गया। जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। कोई भी अगर आपका कम एलिमेंट्स है, अगर उसका अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, ऊष्मा देकर उसका अभिक्रिया करा रहे हैं, तो वहाँ पे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। सिंपल है। जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो वह उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत कोई आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको रिएक्शन से मालूम चल जाएगा कि हाँ, ऊष्मा के साथ अगर ऊष्मा देते हैं तो कैसे रिएक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ लेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा कि पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन। क्या, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन में कि इसमें जो पोटेशियम क्लोरेट होता है ना, उसको गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में विभाजित हो जाती है। कैसे, अभी मालूम चलेगा। देखिए, पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, तो KClO3 पोटेशियम क्लोराइड का होता है। ये तो 2 में उसको बैलेंसिंग करने के लिए लगाया हूँ।
अब देखिए ये है आपका पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को हम क्या करेंगे, ऊष्मा देकर हम लोग इसको क्या करेंगे, ऊष्मा देकर इसे अभिक्रिया कराएंगे। ऊष्मा और नीचे आपका अपघटन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए पोटेशियम क्लोरेट को ऊष्मा के साथ हम इसको अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो 2KCl। 2KCl मतलब क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पर लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसको भी लिख लेना कि लिख दे, चलिए लिख देता हूँ इसको। ये आपका पोटेशियम क्लोरेट है, लिख दूंगा तो वैसे भी आपको आसान रहेगा। कुछ लोगों को तो मालूम नहीं होता है कि भाई ये पोटेशियम क्लोरेट भी है, लिख दूंगा तो सारी चीज़ आपको क्लियर होती रहेंगे। क्लोरेट, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेट को ऊष्मा के साथ अपघटन कराने पर वो पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन विखंडित करती हैं, ऑक्सीजन। तो ये आपका हो गया किसका, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिए आप लोग, पोटेशियम क्लोराइड को जब हम ऊष्मा के साथ अपघटन कराए हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के साथ में विखंडित हो गया है। एक एलिमेंट्स था उसको ऊष्मा के साथ किया तो वो अलग अलग पदार्थों में बट गया, अलग अलग तत्वों में। देखिए या पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया, इधर ऑक्सीजन अलग हो गया, यही तो बात है और कुछ नहीं है इसमें। कुछ एग्जाम्पल और ले लें, 1-2 एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल और लेता तो आपको सब कुछ क्लियर हो पाए। इस बार चलिए अभिक्रिया कराते हैं हम लोग कैल्शियम, किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। अब हम लोग देखने वाले हैं कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन कि कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा के साथ अगर उसको अभिक्रिया कराया जाए तो किस में बटेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, लिख देता हूँ। देखिए आराम से पढ़िए चीज़, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का हमको वियोजन करना है तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमें क्या इसमें ऊष्मा देकर इसे अभिक्रिया कराना पड़ेगा। ऊष्मा, नीचे आपका अपघटन होगा, ठीक है। तो ऊष्मा के साथ अपघटन करा रहे हैं, ऊष्मा देकर अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट किस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गैस बन के उड़ेगा, ठीक है। किस में, एक कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके उसमें वियोजन के कुछ मैंने उदाहरण बताया कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऊष्मा के साथ वियोजन करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ जाता है। देखिए एलिमेंट्स तो एक ही था, योगी देखिए कंपाउंड एक ही था, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा के साथ अपघटन कराया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ गया। यही अभिक्रिया आपका क्या कहलाती है, उसमें वियोजन, कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसमें वियोजन कहते हैं उसको। कोई दिक्कत है बताइए यहाँ तक, हमको तो नहीं लगता कि आपको कोई एक भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है ना। एक एग्जाम्पल और होता है इसका, आप नोट कर लीजिएगा उसको भी। जितना आपका एग्जाम्पल लगेगा उतना ही ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। इस बार हम कराने वाले हैं बहुत लंबा रिएक्शन, कुछ किसके साथ, तो फेरस सल्फेट का वियोजन हम लोग कराने वाले हैं। फेरस सल्फेट का वियोजन कराते हैं, देखिए वो किस में बढ़ता है, तो फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए आप लोग, तो वो होता है FeSO4। इसे बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 2 में लगा दिया हूँ, ठीक है। अब यह फेरस सल्फेट का हम लोग क्या करेंगे, वियोजन। तो भाई वियोजन करेंगे तो ऊष्मा के साथ, क्योंकि ऊष्मा वियोजन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ऊष्मा के साथ इसका अभिक्रिया कराएंगे। यहाँ पे इसका अपघटन हो रहा है, ठीक है। तो जब मेरे प्यारे विद्यार्थी फेरस सल्फेट को हम ऊष्मा के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किस में बदल जाता है, तो बदल जाता है Fe2O3, मतलब फेरिस ऑक्साइड में। किस में, फेरिस लिखा हुआ है, ठीक है। अरे फेरिस कहाँ होता है, फेरिक होता है ना, फेरिक ऑक्साइड, जिसे भूरा रंग भी कहते हैं, भूरा में होता है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड, ये आपका क्या है, फेरिस सल्फेट, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ, आपके क्या है, फेरस सल्फेट, जो कि हरा रंग का होता है, ठीक है। बात को समझिए, अभी समझ में सब कुछ आ जाएगा। ये हरा रंग का होता है। देखिए
जो फेरस सल्फेट होता है वो हरा रंग का होता है। इसमें जब ऊष्मा के साथ आप गठन कराते हैं तो यह आपका किस में, फेरिक ऑक्साइड जो कि भूरा रंग में, और प्लस किस में, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे गैस बन के उड़ेगा, क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस SO3, यस, SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड। यह रिएक्शन बहुत ही बड़ा है, ठीक है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। तो क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो 3 एग्जाम्पल मैंने दे दिया। पहला मैंने बताया आप लोगों को, हम लोग उसमें वियोजन पढ़ रहे हैं कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसमें वियोजन कहते हैं। पहला हमने एग्जाम्पल देखा कि पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन, जब पोटेशियम क्लोराइड को हम ऊष्मा के साथ अपघटन कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में बदल जाती है। फिर हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा के अपघटन के साथ ऊष्मा के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। फिर हमने देखा कि फेरस सल्फेट का वियोजन, जब हमने फेरस सल्फेट को ऊष्मा के साथ अपघटन कराया तो फेरिक ऑक्साइड जो कि भूरा रंग में चेंज हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन के उड़े। तो देखिए 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिया, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए उसमें वियोजन हो गया, अब विद्युत वियोजन पढ़ते हैं, विद्युत वियोजन। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से समझिए विद्युत वियोजन क्या होता है। तो नाम से ही मालूम चला, उस ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करा रहे थे, इसे विद्युत के साथ कराएंगे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक गलित अवस्था में या जलीय विलयन में का विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। आप एक ही लाइन में ये आंसर बता दीजिएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम उस कंपाउंड में विद्युत के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा, बात खत्म। सिंपल शब्द में आप कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड अगर उसका हम अभिक्रिया करा रहे हैं विद्युत के साथ, ठीक है, अब विद्युत के साथ अभिक्रिया कराने पर वो एलिमेंट्स बढ़ जाता है अपना अलग अलग 2 भागों में, उसे विद्युत वियोजन कहते हैं, बात खत्म। इतना सिंपल वर्ड में आप कौन बताएगा। चलिए एग्जाम्पल दे देंगे तो एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो एग्जाम्पल इसका पहले हम लोग देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखने वाले हम लोग सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन। पहले हम देखने वाले क्या है, सोडियम, चलिए नोट कीजिए, सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन। क्लियर। देखिए अब सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड को हम विद्युत के साथ वियोजन करते हैं, विद्युत के साथ इसको अभिक्रिया कराते हैं तो किस में बदलता है वो देखने वाले हम लोग। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NaCl, बैलेंसिंग करने के लिए मैं 2 लगा दिया और यहाँ मैंने विद्युत वियोजन किया, मतलब विद्युत के साथ अभिक्रिया कराया तो 2NaCl विद्युत वियोजन तब अभिक्रिया कराएगा तो किस में बदल जाएगा, 2Na मतलब सोडियम में बदल जाएगा और किस में, Cl2 क्लोरीन बाहर निकलेगा, क्लोरीन एरो इसे ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। तो हमको मालूम चल गया कि जब सोडियम क्लोराइड का हम विद्युत वियोजन करते हैं तो वो सोडियम और क्लोरीन में चेंज हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छे से और क्लियर हो सके। अब हम देखने वाले हैं जल का विद्युत वियोजन देखने वाले हैं कि जल का अगर विद्युत वियोजन करें तो किस में चेंज होगा, जल का विद्युत वियोजन, ठीक है। तो जल का विद्युत वियोजन देखिए, जल मतलब क्या, H2O, बैलेंसिंग करने के लिए मैंने 2 यहाँ पे लगा दिया, ये क्या है आपका जल है। अब जल का हम क्या कर रहे हैं, विद्युत वियोजन कर रहे हैं, विद्युत वियोजन। तब जल का हम विद्युत वियोजन करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपका 2H2 में, हाइड्रोजन में और किस में, ऑक्सीजन में बदल जाएगा, बात खत्म, ठीक है। जब जल का विद्युत वियोजन हमने कराया तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हुआ, बट गया। क्लियर। इतना छोटा छोटा चीज़ आप आराम से चीज़ों को चाहेंगे तो बहुत आराम से इसको याद कर पाएंगे और एग्जाम में लिख पाएंगे। एक एग्जाम्पल लास्ट बता देता हूँ, एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम ऑक्साइड, अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का अगर हम विद्युत वियोजन करें तो क्या प्राप्त होगा हमें, ये देखने वाले हैं, ठीक है। एल्युमिनियम
ऑक्साइड का विद्युत वियोजन देखने वाले हैं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3। बैलेंसिंग करने के लिए हम 2 यहाँ पर लगा देंगे। ये आपका क्या है, एल्युमिनियम। इसके नीचे अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर और प्रभावित हो जाएगा, ठीक है, ताकि उनको मालूम चल जाए कि हाँ उनको नाम मालूम है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यह एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम लोग क्या करेंगे, विद्युत वियोजन, क्या करेंगे, विद्युत वियोजन, ठीक है। तो विद्युत वियोजन हमने किया तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस में चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा 4Al एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम, और किस में, ऑक्सीजन में, 3CO2 ऑक्सीजन में। रिएक्शन अभी बताऊंगा मैं कि रिएक्शन कैसे किया जाता है। आपको अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि 2 क्यों लगा दे रहा हूँ, 4 क्यों लगा दे रहा हूँ। ये मैं इसका अब डिफिनेशन बता रहा हूँ तो एग्जांपल बता रहा हूँ। जब उसको एक क्लास लूंगा ना आप लोगों को, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रिएक्शन कैसे बनाया जाता है। ये तो एग्जाम्पल है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ ना। दूसरा क्या था, विद्युत वियोजन, कि जब रासायनिक विक्रिया में यौगिक गलित अवस्था में या जलीय विलयन में होते हैं और अगर उनका विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है, उनमें हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उनका वियोजन होता है, उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। हमने देखा सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन, जब हमने सोडियम क्लोराइड को विद्युत वियोजन के साथ विद्युत वियोजन उसका किया तो वो सोडियम क्लोरीन में चेंज हो गया। इसी प्रकार जल का हमने विद्युत वियोजन देखा तो जल किस में चेंज हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड का हमने विद्युत वियोजन देखा तो वो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में चेंज हो गया। तो सिंपल है, आप चाहेंगे तो आराम से इन चीज़ों को याद कर पाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आई होप आपको इस वीडियो में हमने सब कुछ बता दिया। हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताया कि वियोजन किसे कहते हैं, वियोजन किसे कहते हैं। फिर हमने वियोजन के 2 प्रकार बताया। पहला आपको जो ऊष्मा के साथ होता है, ऊष्मीय वियोजन, और दूसरा मैंने बताया, दूसरा क्या था, विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन। अब यहाँ से आपका 4 नंबर पक्का, कहीं से घुमा के क्वेश्चन देगा, आप उसको आराम से कर पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि हम लोग का टारगेट है 95% का, और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उसको अचीव कर लेंगे। तो चलिए मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।